हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है इन द फिगर टू इलास्टिक रॉड्स पी एंड क्यू, ये वाली जो लगी है पी एंड क्यू आर rigidly joined at the end supports a small mass m moving with velocity v between the rods. All collisions are assumed to be elastic and surface is given to be smooth. The time period for small m will be, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालना है तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, छोटा सा यहाँ पे मैं कंसेप्ट बता देता हूं आपको। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते थे यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर। तो मैं इसको यहां से लिख सकता हूं एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। बेटा बात को समझना, छोटा सा चीज है, ये काम आ जाएगा आपको इलास्टिसिटी में भी। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते थे वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। तो हम इसको F बराबर कुछ के एक्स टाइप्स के या के डेल्टा एल टाइप से लिख सकते हैं कि जो हम लोगों के पास फोर्स कोई भी रॉड लगाती है वो एक स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स टाइप का ही होता है, जिसमें जो कंपेयर करें तो जो हम लोगों को के की वैल्यू मिलती है ये आती है वाई ए बाई एल। ये इलास्टिक कांस्टेंट हो गया, बराबर है। और ओमेगा बराबर हम लोग एसएचएम के केस में लिखते थे अंडर रूट ऑफ के बाई एम। क्लियर। तो चलिए अब जरा हम लोग पी वाले का ओमेगा निकालते हैं, ओमेगा पी। तो ओमेगा पी इज इक्वल्स टू मिलेगा के, और के की जगह मिलेगा वाई ए बाई एल। ये समझ में आ रहा है ना। के की जगह हम लोग क्या लिख सकते थे वाई ए बाई एल, ये वाला। चलिए तो मैंने लिखा वाई, यहां पे वाई की जगह लिखा हुआ है टू वाई। ठीक है, टू वाई हो गया। अच्छा एरिया की जगह लिखा हुआ है ए बाई टू, अपॉन एल की जगह एल ही लिख रखा है इन्होंने। क्लियर है। तो ये ओमेगा पी हम लोगों के पास हो गया, एम से भी डिवाइड करना पड़ेगा भाई, है ना। एम ये लिखा है ना के बाई एम। तो ये हम लोगों के पास यहां से आ गया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो आया वाई ए अपॉन एम एल। ये आ गया ओमेगा पी। अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर हम क्यू के लिए निकालें तो क्यू के लिए निकालोगे तो हम लोग लिखेंगे वाई ए। तो यहाँ पे वाई की जगह वाई दिया है, ए की जगह ए ही दिया है, और एल की जगह एल ही दिखा है। तो दिख रहा है क्या, ओमेगा पी और ओमेगा क्यू सेम आ गए, बराबर है। अब सुनना इधर, समझो बात को। इसमें टाइम पीरियड पूछा गया है तो बेटा ये पहले यहां से एल डिस्टेंस तो मूव करेगा विद वी स्पीड, फिर वापस से एल डिस्टेंस वापस आएगा विद वी स्पीड। तो यहां एक टाइम लगने वाला है t1 जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा, दैट इज 2l अपॉन वी। आप सुनना बात को। अब ये राइट वाला जो क्यू वाला रॉड है इसके साथ एसएचएम करेगा और लेफ्ट वाले के साथ भी एसएचएम करेगा। बात को ध्यान से समझना, लेकिन ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ पे ये हम लोगों को दिया गया है कोई भी एक लाइन है जिसमें एसएचएम होगा, ये मीन पोजीशन है। अच्छा मीन पोजीशन से कोई भी एक एक्सट्रीम है, तो देखना यहां से मीन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम जाने में जो टाइम लगता है दैट इज टी बाई फोर। फिर एक्सट्रीम से मीन आने में जो टाइम लगता है दैट इज टी बाई फोर। तो यहां अगर हम लोग देखें तो ये नेचुरल लेंथ पे है रॉड अभी, और ये यहां से कंप्रेस होगी जितना भी मैक्सिमम हो सकती। तो ये इसका एक एक्सट्रीम मिलेगा और ये वापस आएगा। तो क्यू वाली रॉड के साथ ये टी बाई टू का ऑसिलेशन करेगा, आधा ऑसिलेशन, और इसके साथ भी आधा ऑसिलेशन करेगा। अच्छा दोनों के ओमेगा सेम दिख रहे थे, यानी दोनों के टाइम पीरियड सेम हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखिए बीच में तो उसने ये टाइम लगाया, फिर क्यू वाली रॉड के साथ आधा टाइम पीरियड और पी वाली रॉड के साथ भी आधा टाइम पीरियड। तो यहां जो टोटल टाइम ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा, क्या मैं उसको लिख दूं कि टी प्लस टी वन। टी क्या है, टाइम पीरियड विद द रॉड पी एंड क्यू, जो कि अगर हम लोग निकालें यहां से, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं इस कैपिटल टी को। तो क्या हम लोग इस कैपिटल टी को लिख सकते थे टू पाई बाई ओमेगा। तो टू पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की जगह पे यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा एम एल अपॉन ए इंटू वाई। ये आ गया टी, मैं लिख देता हूं देखो यहां से, ये आ गया टू पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एम एल अपॉन ए इंटू वाई और प्लस टू एल बाई वी। तो दिस इज द टोटल टाइम ऑफ ऑसिलेशन। समझो बात को, मैं फिर से समझा देता हूं आपको एक चीज। ये अगर हम लोग देखेंगे यहां से तो जो ए वाला पॉइंट हम लोगों को दिख रहा है, ए वाला, तो ये ए से क्यू तक गया होगा। तो ए से अगर जब ये क्यू तक गया होगा तो ये एक एक्सट्रीम से यहां तक गया होगा, जो कि टाइम लगा होगा टी बाई फोर। फिर यहां से यहां में जाने लगेगा टी बाई फोर, तो टोटल टाइम हम लोगों के पास हो जाएगा टी बाई टू। तो लेफ्ट वाले के साथ टी बाई टू और राइट वाले के साथ टी बाई टू, तो टोटल हम लोगों के पास हो जाएगा टी। क्लियर है बताइए। तो यहां से अगर हम आंसर चेक करें तो ये हम लोगों को आंसर मिलता है टू एल बाई वी प्लस टू पाई एम एल अपॉन ए वाई। बेटा ये ए वाला आंसर हम लोगों को करेक्ट दिखता है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। ओके बेटा।
ऑल द बेस्ट।